हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग मॉड्यूल। ये मॉड्यूल 2 पार्ट्स पे डिवाइड है। द फर्स्ट वन इज़ रिलेटेड टू योर वेबसाइट यानी कि ऑन पेज एसईओ एंड द सेकंड वन इज़ ऑफ पेज एसईओ और बैक लिंकिंग। SEO traditionally a more technical discipline, but if you are interested in it from a content marketing perspective, below are some key terms you need to know. ये टर्म्स आपको समझने इसलिए है कि इन प्रीवियस कोर्सेज ये टर्म्स मैंने मेंशन नहीं किए थे, जिसकी वजह से काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन आते थे या आप कह सकते थे कि बेसिक क्वेश्चन भी आते थे जिनके बारे में पूछा जाता था, राइट, जो कि आपको जस्ट वन क्लिक पे गूगल से मिल जाते हैं। तो इसमें थोड़ी सी हम एक्सप्लेनेशन देंगे एंड उसके बाद प्रैक्टिकली स्टार्ट लेंगे कि किस तरीके से आपने एसईओ करना है, किस तरीके से आपने कीवर्ड स्टफिंग से बचना है, हाउ टू टाइप के कंटेंट को कैसे रैंक करना है, बेस्ट टाइप के कंटेंट को आपने कैसे रैंक करना है। फिर हम एक वेबसाइट की ये एक सिंगल पेज की एसईओ ऑडिटिंग करेंगे कंटेंट मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, और उसके बाद हम ट्रैफिक को इंक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। ये हमारे ऑन पेज एसईओ में आएगा एंड आफ्टर दैट हम लोग ऑफ पेज एसईओ की तरफ जाएंगे, जिसमें कुछ टेक्निक्स को हमें फॉलो करना होगा, लाइक लिंक बिल्डिंग क्या है, किस तरीके से आपने लिंक्स जो है वो जनरेट करने हैं या लिंक को जनरेट करने के लिए कौन से पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है, राइट। उसके साथ साथ आउटरीचिंग डिटेल्स के हवाले से आपको गाइड किया जाएगा, किस तरीके से आप फ्री में लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से आपने पेड लिंक्स लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, आउटसोर्सिंग किस तरीके से करनी है, और जो टेक्निक्स है आपके साथ लाइक एडवांस प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक्स वगैरह वो भी आपके साथ शेयर होंगे। और आई होप कि तमाम तर इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद आपके जो इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं मेन स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे जो बेसिक टर्म्स है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। सो द फर्स्ट वन इज़ कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं बेस्ट लैपटॉप फॉर स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स, ये कीवर्ड है। हर वो वर्ड जो कि आप गूगल में सर्च करते हैं वो कीवर्ड कहलाता है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कीवर्ड क्या है, आल्दो ये ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। आफ्टर दैट हमारे पास जो आता है दैट इज़ सर्प। नॉर्मली आपको इस लेक्चर्स के दौरान अब डिफरेंट जगहों पे मैं ये वर्ड सुनने को मिलेगा, लाइक गूगल सर्च में आपका वेबसाइट नहीं आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि गूगल सर्च आपके पास ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इसको सर्च बोलते हैं, या सर्च इंजन रिजल्ट पेज, विच इज़ द पेज दैट अपीयर व्हेन यू यूज़ अ सर्च इंजन या व्हेन यू टाइप अ कीवर्ड, राइट। सो जब हमने ये कीवर्ड टाइप किया हमारे पास ये सर्च रिजल्ट्स आ गए, ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास जो आता है दैट इज़ टाइटल टैग। टाइटल टैग आपके पास क्या होता है? सो द मेन हाइपर लिंक ऑन ए सर्प, दिस कैन sometime be the same as a page title or H1 but sometime may be slightly different in order to optimize CTR। ये आपके पास जो आता है ये टाइटल टैग है। कभी कभार ये डिफरेंट होता है, कभी कभार ये सेम होता है, राइट। डिफरेंट क्यों रखते हैं? ताकि आपका क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा आ जाए या आपका CTR ज़्यादा आ जाए, ये वर्ड आपके माइंड में होना चाहिए। CTR मीन क्लिक थ्रू रेट। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप जब इस पर ओके करते हैं, राइट, तो आपका H1 ही आपका टाइटल होता है, राइट। H1 हम टाइटल को ही बोलते हैं या हेडलाइन जैसे बोलते हैं। ये आपका यहाँ पे ये आ गया, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी वर्डिंग कम है और यहाँ पे इसकी वर्डिंग ज़्यादा है, राइट, क्योंकि हमने लिमिट से ज़्यादा पोस्टिंग की है यहाँ पे। तो ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये आपका टाइटल टैग ही कहलाता है, राइट। एंड फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं तो हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन आता है। दिस इज़ द मेटा डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ द मेटा डिस्क्रिप्शन। This refer to the gray text seen under the title tag. It usually detail what the content is about and is helpful for Google when ranking and understanding your content. ये किस लिए होता है? तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि नॉर्मली जब यूज़र सर्च करता है तो वो टाइटल के बाद डायरेक्टली यहाँ पे देखता है कि क्या लिखा गया है, या अब ये गूगल खुद भी पिक करता है और आप इसको एसईओ प्रेस, रैंक मैथ, योस्ट एसईओ प्लगइन के थ्रू भी कस्टमाइज़ करते हैं ताकि बेस्ट रिजल्ट्स आपके सामने आए। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गूगल ने इसको ऑटोमेटिकली पिक किया है, तो ये वो रिजल्ट्स नहीं दे रहा जो कि नॉर्मली आपके पास ये वाला दे रहा है, राइट। या बाइंग द बेस्ट लैपटॉप फॉर स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स इज द रिस्पॉन्स टू ऑल दीज क्वेश्चन, या यहाँ पे ये वाला आपके पास दे रहा है, राइट। तो इसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, जो कि टाइटल टैग के नीचे या इस लिंक के नीचे आपको नज़र आ रहा है। और ये रिजल्ट टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इससे पहले ये जो आपका URL नज़र आता था ये नीचे होता था और टाइटल आपका ऊपर होता था, राइट। तो ये चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए। देन हमारे पास आता है कुछ और रिजल्ट्स जो कि मैं आपके साथ शो करना चाहूँगा।
और वो रिज़ल्ट क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग सर्च किया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनके आगे एड लिखा हुआ है। पहले ये ग्रीन हुआ करता था, गूगल टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट करता है, उनको चेंज करता रहता है। तो दीज आर एड्स। अब ये मैं आपको शो भी करूँगा आगे जाके एचरेफ में, जहाँ पे पेड क्लिक्स और नेचुरल क्लिक्स की बात होगी। लेकिन ये जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है जिनके सामने एड ही लिखा हुआ है, दीज आर एड्स। तो अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करते हैं बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, तो आपके पास स्टार्ट में सारे ही सारे एड नज़र आ रहे हैं। इवन यहाँ पे फ्री वेबसाइट ने भी एड्स लगाए हुए हैं, राइट। आप देख सकते हैं चीप बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, दीज आर ऑल ब्लॉग्स एंड दीज आर ऑल आप कह सकते हैं कि वो लोग जो कि अपने रिजल्ट्स को गूगल में फ्री में नहीं ला सकते, तो ये लोग क्या कर लेते हैं कि ये लोग ऐड लगा लेते हैं। तो मैं इनको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ अ स्टोर। मैं समझ रहा था कि दीज आर ब्लॉग्स, बट दिस इज़ अ स्टोर, और इन्होंने कीवर्ड के बेसिस पे स्टोर बनाया हुआ है। आई डोंट नो इससे परचेजिंग होगी या नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ अ फ्री ब्लॉग, और इन्होंने इसका ऐड लगाया हुआ है, राइट। तो आगे जाते हैं, ये आपके पास पेड रिजल्ट्स हो गए, और ये आपके पास ऑर्गेनिक रिजल्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। सो दीज आर द फ्री रिजल्ट। सो ये क्या कहलाता है, पेड एंड फ्री रिजल्ट। इसका भी आपको पता होना चाहिए। जब हम इसको एचरेफ में डिस्कस करेंगे या डिस्कस किया था या आप आगे रिसर्च करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ और टर्म्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर करने हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। दिस इज़ द नॉलेज ग्राफ, राइट। आप यहाँ पे देख रहे हैं। सो अ प्रोफाइल ऑन द फार राइट ऑफ अ सर्च दैट समराइज्ड द गिवन सर्च क्वेरी। अब यहाँ पे ये आपके पास जो है ना एक बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक स्पेसिफिक। सपोज यहाँ पे आप सर्च कर लेते हैं कोरोना, ठीक है। आपने यहाँ पे सर्च कर लिया कोरोना, तो यहाँ पे जो आपके पास रिजल्ट्स आता है ये नॉलेज ग्राफ कहलाता है, राइट। सो टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। देन हम आगे जाते हैं तो हमारे पास एक और ऑप्शन आता है जिसको हम फीचर स्निपेट बोलते हैं, राइट। ये फीचर स्निपेट कैसे आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप जब कंटेंट लिखते हैं और उसके अंडर सेम लाइक वाई गेमिंग लैपटॉप, राइट, तो उसके नीचे आप एक लाइन लिख लेते हैं जो कि ऑटोमेटिकली गूगल उसको पिक करता है। ये 2-3 लाइन का एक कहते हैं कि आप का आंसर होता है जिसको गूगल पिक कर लेता है, और ये हाउ टू टाइप के कंटेंट के बेसिस पे होता है। ये मैं आपको आगे शो करूँगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट हमारे पास जो आता है वो रिच स्निपेट है। रिच स्निपेट क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्स आपको नज़र आ रहे हैं। सो असल में इन्हेंस्ड इंफॉर्मेशन फॉर एन ऑर्गेनिक रिजल्ट लाइक इमेजेस, स्टार रेटिंग एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट आर इन्फ्लुएंस्ड विद स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप, राइट। इसको स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप बोलते हैं। और ये नॉर्मली आप सर्च करते हैं किसी स्पेशली फूड में ये बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो नॉर्मली लोग इस पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको आगे लेके जाऊंगा जहाँ पे मैं आपको शो करूंगा कि डोमेन अथॉरिटी क्या है, पेज अथॉरिटी क्या है, लिंक रूटिंग क्या है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले जब आप कंटेंट बैकलिंक्स वगैरह के लिए अप्लाई करें या किसी वेबसाइट्स को एनालाइज करें तो आपको बेसिक्स का पता हो। वैसे तो हम लोग अब DR एंड UR को यूज़ करते हैं जो कि एचरेफ की में होता है, लेकिन मैं आपको DA एंड PA के बारे में भी बताता चलूँ ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता हो कि DA एंड PA क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको मोज में शो हो रहा है डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी, जब मैंने सर्च किया 10beast को। सो डोमेन अथॉरिटी पे अगर आप जाए तो आपको यहाँ पे बाकायदा नज़र आ जाएगा कि 10beasts.com की ओवरऑल डोमेन अथॉरिटी क्या है, मीन के गूगल में ओवरऑल इसकी रैंकिंग कहाँ पे हो रही है कंपटीटर के मुकाबले में। और पेज अथॉरिटी के बारे में मीन कि एक स्पेसिफिक पेज जो है वो उसमें कितना पोटेंशियल है गूगल में रैंक करने के में, और या गूगल में वो कहाँ पे रैंक कर रहा है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो लिंकिंग डोमेन वो डोमेन जिनसे ये 10beast वेबसाइट्स को लिंक्स मिले हैं। अब मैं आपको आगे शो करूंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इनबाउंड लिंक्स वो है जो कि आपकी वेबसाइट के इनसाइड पे आए हुए हैं, राइट। लाइक नंबर ऑफ यूनिक पेजेस लिंकिंग टू अ टारगेट, 2 और मोर लिंक्स फ्रॉम द सेम पेज ऑन अ वेबसाइट आर काउंटेड एज अ लिंक, राइट। सो ये वो लिंक्स है जो कि आपकी वेबसाइट से इनबाउंड और आउटबाउंड गए हैं, राइट। लाइक नंबर ऑफ यूनिक पेजेस, राइट, नंबर ऑफ यूनिक पेजेस लिंकिंग टू अ टारगेट, जो कि एक टारगेट पे लिंक कर रहा है, राइट। वो अमेज़ॉन भी हो सकता है, वो कोई भी जगह हो सकती है। तो ये इनबाउंड लिंक्स कहलाते हैं, और ये रैंकिंग कीवर्ड्स है जो कि गूगल में रैंक कर रहे हैं। लेकिन हम इस पर नहीं जाते, हमारा मेन फोकस जो है वो राइट हमारे पास आता है एचरेफ का।
सो अगर हम Href पे यहाँ पे आपको दिखा दें तो यहाँ पे थोड़े से रिजल्ट्स आपके सामने डिफरेंट है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है Href रैंक। Href रैंकिंग ओवरऑल आपकी वेबसाइट की रैंकिंग शो करता है, जो कि इतना मैटर नहीं करता। देन हमारे पास आता है UR, DR, बैकलिंक्स, रेफरेंस डोमेन, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड ट्रैफिक वैल्यू। तो हम इनको डिस्कस करते हैं। सो Href में थोड़ा सा इशू हो रहा है, लेकिन ये असल में जो Href रैंक्स है ये आपकी वेबसाइट की ओवरऑल स्ट्रेंथ को शो करता है। अगर ये 1 के नज़दीक होगा तो मीन कि आपकी वेबसाइट स्ट्रॉन्गेस्ट है, अगर ये दूर होगा तो इट मीन कि आपकी वेबसाइट वीक है। URL जो है URL रेटिंग जो है ये शोज द स्ट्रेंथ ऑफ अ टारगेट पेज लिंक्स प्रोफाइल इन 100 पॉइंट स्केल। मीन कि आउट ऑफ 100 ये आपको शो करता है कि इस वेबसाइट के URL है वो कहाँ पे रैंक कर रहे हैं या कितना उसकी स्ट्रेंथ है, राइट। तो ये आपको वो शो करता है ओवरऑल। लाइक मैं अगर आपको बता दूँ laptopsgeek.com/best gaming laptop, तो वो URL जो है उसकी 40% स्ट्रेंथ है आउट ऑफ 100 पॉइंट स्केल्स, राइट। और फिर हमारे पास DR आता है, डोमेन रेटिंग। ये ओवरऑल डोमेन की रेटिंग के बारे में बताता है कि लैपटॉप्स गीक या 10bees.com की ओवरऑल रेटिंग क्या है। सो इट्स 50%, मीन के द डोमेन इज़ वेरी स्ट्रांग, राइट। देन वी हैव द बैकलिंक्स एंड रेफरेंस डोमेन। इसमें अपने आप को आपने कंफ्यूज नहीं करना। बैकलिंक्स जो है ये ओवरऑल आपके पास आते हैं, और जो रेफरेंस डोमेन है ये आपके पास इन डोमेन से कितने बैकलिंक्स दिए गए हैं, राइट। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो डोमेन की तादाद कम है और बैकलिंक्स की तादाद ज़्यादा है। इट शोज़ कि इन जो 774 वेबसाइट्स है इनमें से कुछ वेबसाइट्स ने इनको बार बार बैकलिंक्स दिए हैं। वो बैकलिंक्स 1 टाइम भी हो सकता है, वो बैकलिंक्स 2 टाइम भी हो सकता है। तो अगर वो 2, 3, 4, 5, 10 टाइम आया है, या अक्सर इस तरह होता है कि आपका जो वेबसाइट है वो रिलेटेड पोस्ट में उसका लिंक आ जाता है या फुटर में आ जाता है, तो वो हर पेज के साथ काउंट हो जाता है। तो आपका एक लिंक जो है वो 100 टाइम भी आ जाता है, आपका एक लिंक 10 टाइम भी आ जाता है। लेट्स सपोज laptopsgeek.com पे मैंने साइड बार में लिंक दिया है 10bees को, तो अगर मेरे वेबसाइट पे 100 पेजेस है तो 10bees को 100 टाइम जो है वो लिंक मिला होगा। तो इस वजह से इसकी तादाद ज़्यादा है, इसकी तादाद कम है। रेफरेंस डोमेन मीन के इन डोमेन से इतने बैकलिंक्स 10bees.com को मिले हैं। आफ्टर दैट हमारे पास आता है कीवर्ड्स, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। ये वो कीवर्ड है जो गूगल में रैंक कर रहे हैं, राइट। कहाँ पे रैंक कर रहे हैं ये आपको Href में आइडिया ऑलरेडी हो भी चुका होगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल्स के साथ इसके बारे में बात हुई है इसका स्क्रैपिंग टेक्निक्स वगैरह में। और अगर नहीं तो आप उसको देख सकते हैं कि किस कीवर्ड पे कहाँ रैंक कर रहा है। एंड दिस इज़ द ऑर्गेनिक ट्रैफिक, मीन कि इस वेबसाइट को ऑर्गेनिकली कितना ट्रैफिक मिल रहा है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रैफिक हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। मेरे अपने वेबसाइट्स पे जब तकरीबन 30-35,000 ट्रैफिक में गेन कर रहा था, Href फॉर शोइंग 79 मतलब 100 या 7.9,000 के ट्रैफिक। इट मीन कि Href काफ़ी कम शो कर रहा था, राइट। सो इन चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है। सो दीज आर द बैकलिंक्स, दिस इज़ द रेफरेंस डोमेन, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, और दिस इज़ द ऑर्गेनिक ट्रैफिक। फिर हमारे पास आता है कुछ और चीज़ें जो कि लाइक आपकी जो वेबसाइट है उसमें लिंक्स वगैरह कहाँ पे हो गए हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद हमें यहाँ पे कहीं पे नज़र आ जाए। इस वेबसाइट पे मुझे शो नहीं हो रहा, मैं कुछ पेजेस ओपन करके आपके साथ शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें 10bees.com मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे ये कुछ टेक्स्ट आपको कलर में नज़र आ रहा है। इस टेक्स्ट को हम एंकर टेक्स्ट बोलते हैं, राइट। और एंकर टेक्स्ट लिंक होता है किसी वेबसाइट्स के साथ या किसी पोस्ट के साथ इंटरनली, राइट। अगर आप इसको अभी ओपन करते हैं, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाके दिखा देता हूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हमें मिल जाएगा, राइट। सपोज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे ये निंटेंडो लेबो से लिंक कर रहा है जो कि अमेज़ॉन पे है, तो इसको एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ लिंक्स आपके एक्सटर्नल इंटरनल होते हैं, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इन-डेप्थ बायर गाइड। सो अगर आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो ये वेबसाइट का एक दूसरा पोस्ट है जिसके साथ लिंक कर रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। या किसी भी इंटरनल वेबसाइट के पोस्ट के साथ अबाउट अस के पेज के साथ जब लिंक कर रहा हो तो उसको इंटरनल लिंक बोलते हैं। और अगर किसी बाहर की वेबसाइट्स के साथ लिंक कर रहा हो, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये मुझे अमेज़ॉन की तरफ लेके जाता है, तो इसको एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। और जो लिंक का जो टेक्स्ट है, जो कि कलर टेक्स्ट है, ये वाला सोनी प्ले स्टेशन 4, इसको
बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। तो ये होपफुली कि आपको ये चीज़ें कवर हो चुकी होगी। अब मैंने कुछ और भी चीज़ें आपको बतानी है, कुछ टर्म्स जो कि आपको याद होनी चाहिए। द इंटरनल लिंक्स जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, आपकी वेबसाइट के इनसाइड जब पेजेस एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं उसको इंटरनल लिंक बोलते हैं। बाहर की वेबसाइट के साथ जब लिंक होता है इसको एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। नो इंडेक्स नो फॉलो वो HTML मार्कअप या वो लिंक होता है जो कि आप लिंक करके उसके साथ नो फॉलो का या नो टैग या नो इंडेक्स लगा लेते हैं, और इसका मतलब होता है कि आप गूगल को बताते हैं टू नॉट लुक एट द पेज यू आर लिंकिंग टू। इट मीन अब ये क्या है ये मैं आपको SEO में आगे कवर भी करूँगा। ये हम जो बैकलिंक्स लेते हैं ना, उनका मकसद गूगल को बताना होता है कि भाई मेरी जो वेबसाइट है वो अथॉरिटी वेबसाइट है, जिसकी वजह से मुझे उस दूसरे वेबसाइट ने लिंक दिया हुआ है, और वो दूसरा वेबसाइट गूगल को बताता है कि ये बंदा ट्रस्टेड है। लेकिन जब उसके साथ नो फॉलो का टैग लग जाता है तो गूगल उस लिंक को फिर नहीं देखता। गूगल के मुताबिक वो वेबसाइट उसको अथॉरिटी नहीं दे रहा तो वो क्यों चेक करे, राइट। से ये कुछ टैग्स होते हैं SEO की जो आपको समझने होंगे। फिर हमारे पास डू फॉलो का लिंक होता है। डू फॉलो वो लिंक होता है जो गूगल को बताता है कि आप इस वेबसाइट को चेक कर ले, इसकी क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी ज़्यादा है, मैं इसको ओन कर रहा हूँ, मैं इसको एडमायर कर रहा हूँ, और गूगल उसको एक्सेप्ट कर लेता है और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में इजाफा करता है। दैट्स वाई हम लोग बैकलिंक्स के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स पे अप्लाई करते हैं या उनको बाय करते हैं। फिर क्रॉलिंग हमारे पास आ जाती है। सो द प्रोसेस ऑफ सर्च इंजन स्कैनिंग वेबसाइट्स एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच पेज, राइट। सो सिंपली जब आप आर्टिकल लिख लेते हैं तो उस आर्टिकल को गूगल के स्पाइडर क्रॉल करते हैं और उसको इंडेक्स करते हैं। दैट्स वाई हमारे पास जो साइट मैप का पेज होता है वो इसी पर्पस के लिए बना होता है ताकि गूगल को जल्दी पता चले कि नया आर्टिकल लिखा गया है। फिर हमारे पास अब बात आती है इंडेक्सिंग की। तो इंडेक्सिंग हमारे पास असल में वो प्रोसेस होता है जिसमें सर्च इंजन के अंदर हम पेजेस को इंडेक्स करते हैं या ऐड करते हैं, राइट, और गूगल सर्च रिजल्ट में नज़र आते हैं। दैट्स वाई जब हम नया आर्टिकल लिख लेते हैं तो हम उसको गूगल वेब मास्टर में जाके इंडेक्स के बटन पर ओके कर लेते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी रैंक हो जाए। और कैनोनिकल टैग्स वो टैग होते हैं जो कि हम किसी पेज के साथ ऐड कर लेते हैं जिस पे नॉर्मली डुप्लीकेट कंटेंट होता है, जो कि गूगल को बताता है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिए है ये उस स्पेसिफिक वेबसाइट से लिए है, सो काइंडली मेरे वेबसाइट्स को पेनलाइज ना कीजिएगा, राइट। जो नॉर्मली यूज़ होता है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करके दूंगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आपको समझ आई होगी। इसके अलावा कुछ और टर्म जो कि आपको बताना है जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स को इशू होता है HTTPS के जो एरर्स होते हैं उनके बारे में। सो 200 का जो एरर आता है नॉर्मली कि एरर नहीं होता कि दिस स्टेटस कोड इंडिकेट्स अ प्रॉपरली फंक्शनिंग पेज दैट यूज़र एट सर्च इंजन कैन विजिट। ये नॉर्मली आपको सॉफ्टवेयर से पता चल जाता है, स्क्रीमिंग प्रॉग टाइप के सॉफ्टवेयर से, या नॉर्मली आप जब कोई चीज़ ओपन करते हैं 301 का, राइट। सो ये कोड जो है इंडिकेट करता है कि आपका जो पेज है वो परमानेंटली मूव हो चुका है नए एड्रेस की तरफ, और उसकी तरफ जो है यूज़र को हम भेज रहे हैं। तो जब क्रॉलर आते हैं तो 301 रीडायरेक्ट जो है वो उसको दूसरे पेज पे लेके जाता है एंड आफ्टर सम टाइम गूगल उस पेज को इंडेक्स कर लेता है। तो ये आपको SEO प्रेस में नॉर्मली नज़र आता है। अगर आप नए आर्टिकल लिख लेते हैं तो आप उसको 301 एरर्स के साथ दूसरे पेज की तरफ रीडायरेक्ट कर सकते हैं। देन 302 टेम्पररी रीडायरेक्ट। This status code indicates that the page has been temporarily moved. It sends user and search engine to a different URL from the one that is clicked and typed into the browser. As discussed and as shared the information आपको idea हो चुका होगा। And 404 the status code indicates that the URL requested wasn't found by the server and doesn't exist. mean कि वो URL delete हो चुका है या Google को नहीं मिल रहा, राइट, या सर्वर को नहीं मिल रहा। और 410 शो करता है कि जो पेज है वो बिल्कुल रिमूव हो चुका है। और 404 नॉर्मली मिस्टेक्स में आ जाता है। एंड द 501 इज़ कि आपके होस्टिंग के साइट पे इशू है, तो इन इश्यूज़ को आपने सॉर्ट आउट करना है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि SEO से पहले आपको पता होना चाहिए, ये क्लियर होने चाहिए। तो आई होप कि आपको इनका आइडिया हो चुका होगा। अब आगे जाते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिकली इन चीज़ों को स्टडी करते हैं।